जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से अपना इस यूट्यूब चैनल अन्वित साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट है हिंदी में काव्य खंड। काव्य खंड पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 है। इसका जो पहला चैप्टर है, राम नाम बीनु बीरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना इस जगत यानी संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। इसका हम एक वीडियो बना दिए हैं, वो आपके लिए हम डाल दिए हैं। जाकर आप उसे अगर समझना चाहते हैं तो आप जाकर देख लीजिए इस वीडियो को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर काव्य खंड का, प्रेम अयनी श्री राधिका, जिनके लेखक है रसखान जी। अगर आपको वीडियो ये समझ में आएगा तो आप हमारे इस चैनल को अन्वित साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों या भाइयों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए, जो रसखान जी है, जिनका जो लेखक है प्रेम अयनी श्री राधिका के, इनके जीवन से रिलेटेड कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर ले, जहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए, इनके जो जीवनी है उसके बारे में कुछ समझ ले। यहाँ से आपके एक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ आपको सुनना है, आपको याद यहीं पर हो जाएगा पूरा आसान तरीके से। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। यानी कि रसखान के जीवन से संबंधित सही जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है, लेकिन इनकी एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका, जिनका प्रकाशन हुआ था 1610 ईस्वी में। उससे यह पता चलता है कि इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। यानी कि यहाँ से आपके 3-4 ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। पहला ये पूछेगा कि रसखान का जन्म दिल्ली के किस राजवंश में हुआ था, तो आप आंसर बताइएगा पठान राजवंश में। और इन प्रेम वाटिका किनकी ग्रंथ है, तो रसखान जी का ग्रंथ है प्रेम वाटिका। और पूछ सकता है कि प्रेम वाटिका का प्रकाशन कब हुआ था, यानी कि इसका आंसर होगा 1610 ईस्वी में। प्रेम वाटिका का प्रकाशन कब हुआ था, 1610 ईस्वी में। आगे अब देखिए, और इनका रचना काल जहांगीर का राज्य काल था। यानी कि जब ये रचना कर रहे थे उस समय राज्य काल था जहांगीर का। यानी कि रसखान जब अपना कविता लिख रहे थे उस समय किसका राज्य काल था, तो जहांगीर का राज्य काल था। आगे अब देखिए, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जब दिल्ली पर मुगलों ने आक्रमण किया तब रसखान ने वहां से कहाँ भाग कर चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए। आंसर आप बताइएगा ब्रजभूमि। और एक और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि रसखान ब्रजभूमि जाकर किसके भक्ति में लीन हो गए, तो कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आगे अब देखिए, इनकी रचना से पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यानी कि ये वैष्णव धर्म को भी मानते थे रसखान। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे। यानी कि रसखान पहले कैसा प्रेमी थे, तो रसिक प्रेमी थे। बाद में आगे चलकर अलैंगिक प्रेमी की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। यानी कि बाद में इन्होंने अलैंगिक प्रेमी हो गए, यानी कि कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए, यानी कि अलैंगिक प्रेमी हो गए। यानी कि कृष्ण से अब इनका लगाव हो गया था, तो आगे चलकर ये कैसा प्रेमी हो गए, तो अलैंगिक प्रेमी हो गए। अब देखिए, यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहेंगे। ये हो गया है 252 वैष्णवों की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। यानी कि रसखान को पुष्टि मार्ग में किसने दीक्षा दिया था, तो स्वामी विठलनाथ ने। आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि रसखान को पुष्टि मार्ग में किसने दीक्षा दिया था, तो आप आंसर कहना स्वामी विठलनाथ ने। अब देखिए, इनकी 2 रचना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में भी पूछता है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। यानी कि इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका किनकी ग्रंथ है, तो रसखान की। सुजान रसखान किनकी ग्रंथ है, तो यह भी रसखान की। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। यानी कि जो रसखान का प्रेम वाटिका ग्रंथ है उसमें प्रेम से संबंधित बातें कहे हैं, और जो सुजान रसखान है उसमें कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं की है।
यानी कि जो सुजान रस खान इनका ग्रंथ है उसमें कृष्ण के भक्ति से संबंधित इन्होंने बातें कहे हैं। अब देखिए रस खान को एक कवि थे महान, उन्होंने कहे थे, जिनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रस खान को कहे थे, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। यानी कि इनके जैसा मुसलमान जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं उनके ऊपर हजारों लाखों हिंदू अपने आप को निछावर करते हैं। ये जो हमारा कवि है हरिश्चंद्र ने, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन्होंने कहे थे रस खान के लिए, इन मुसलमान हरिजन पे, यानी कि ऐसे मुसलमान हरिजन यानी कि जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, यानी कि ऐसे मुसलमान जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं उन पर हजारों हिंदू अपने आप को निछावर करते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकता है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये किसने कहा था? तो आंसर आप बताएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। या ऐसे पूछ सकता है कि रस खान को इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदुवारी किसने कहा था? तो आप आंसर बताइएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। या ऐसे पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रस खान को क्या कहकर संबोधित किए थे? तो आप आंसर बताइएगा इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। तो चलिए अब इनसे जीवन से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछता है उसको अब हम लोग देख लिए हैं। अब देखते हैं जो इनका कविता है उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ऑब्जेक्टिव जितना हम बताए हैं उसी में से पूछेगा आपके एग्जाम में। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा उसको हम लोग समझेंगे। प्रेम अयनी श्री राधिका, चैप्टर का नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका, जिनके लेखक है रस खान जी। आपके एग्जाम के दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 4-5 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि अब तो 100 ऑब्जेक्टिव आ रहा है जिसमें से 50 को आपको टच करना है। तो 100 ऑब्जेक्टिव आप मानकर चलिए और उसमें से 4-5 इसी चैप्टर से रहेगा रस खाने के। यानी कि प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम अयनी, अयनी का मतलब होता है खजाना, श्री राधिका यानी कि जो प्रेम का खजाना है वो राधिका जी है। प्रेम का खजाना है राधिका जी, या प्रेम का स्वरूपा है राधिका जी। प्रेम बरन नंद नंद, यानी कि नंद नंद। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि नंद नंद कवि ने किसे कहा है? तो कृष्ण को। नंद नंद का मतलब होगा कि नंद का लाल, यानी कि जो कृष्ण भगवान के पिता थे वो नंद थे और उनके पुत्र यानी कि नंद यानी कि कृष्ण भगवान, यानी कि नंद नंद कवि ने किसे कहा है? तो कृष्ण भगवान को। प्रेम बरन नंद नंद, यानी कि बरन मतलब रंग, यानी कि प्रेम का रंग है कृष्ण भगवान। यानी कि इसका पूरा अर्थ हो जाएगा प्रेम की स्वरूपा है राधिका जी और प्रेम का रंग है कृष्ण भगवान। प्रेम वाटिका के दो मालिन मालिन द्वंद, यानी कि प्रेम के बगीचे के दो कृष्ण भगवान और राधा दोनों माली मालिन है। यानी कि जो कृष्ण भगवान है वो प्रेम वाटिका के माली है और राधा जी मालिन है। इसका अर्थ हो जाएगा प्रेम के बगीचे के दो माली मालिन द्वंद, यानी कि कृष्ण भगवान और राधा दोनों प्रेम के बगीचा के माली मालिन है। इसका अगर आप लोग से अर्थ कहेगा तो आप इसका अर्थ लिख दीजिएगा, प्रेम की खजाना है श्री राधिका जी और प्रेम का रंग है कृष्ण भगवान। प्रेम के बगीचे के दो राधा और कृष्ण दोनों माली मालिन है। अब आगे देखिए, मोहन छवि रस खानी लकी अब दृग अपने नाही, अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। यानी कि मोहन यानी कि कृष्ण भगवान को छवि यानी कि चेहरा जब से रस खान देखे हैं अब उनका दृग यानी कि जो नयन है अब उनके बस में नहीं है। जैसे अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, यानी कि जैसे धनुष से तना हुआ धनुष से जो वाण छूटता है उसी प्रकार जो कृष्ण भगवान है रस खान के नयन में आते हैं और उसी प्रकार फिर चले जाते हैं। आगे अब देखिए, मोह मन मालिक ले गयो चीते चोर नंद नंद, यानी कि मेरा मन कृष्ण भगवान को रस खान ने चोर कहे हैं। मोह मन मालिक ले गयो चीते चोर नंद नंद, यानी कि कृष्ण भगवान मेरा मन को चुरा लिए हैं, चुरा कर लेकर चले गए हैं
अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद, यानी कि अब बिना मन के मैं क्या करूं, बड़ी फेरा में पड़ गया हूं, यानी कि बड़ी चिंता में पड़ गया हूं, बड़ी टेंशन में पड़ गया हूं। कृष्ण भगवान रसखान को मन ही चुरा लिए हैं और रसखान जी बहुत चिंता में हो गए हैं। यानी कि मोह मन मालिक ले गयो चीते चोर, मेरा मन को कृष्ण भगवान चुरा लिए हैं। अब बेमन मैं क्या करूं, बिना मन के मैं क्या करूं, परी फेर के फंद, बड़ी फेरा में मैं पड़ गया हूं। प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनियों लगी, यानी कि हे कृष्ण भगवान, जिस दिन से तुमसे मेरा नैना लगा है, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं कर सको, यानी कि जिस दिन से मेरा मन तुमसे लगा है उस दिन से मैं अपना पलक भी नहीं झिपका, एक तरह से बोल सकते हैं कि अपना पलक भी नहीं गिरा रहा हूं, बस आपको देखने को मन कर रहा है। जब कृष्ण भगवान मथुरा में थे तो मथुरा से जब वो द्वारिका जा रहे थे तो गोपियां सब उनके लिए लिख रही थी कि नखद वेद छोड़ी, जब कृष्ण भगवान मथुरा से द्वारिका जा रहे थे तब गोपियां लिख रही थी, यानी कि उनके बारे में कह रही थी कि नखद वेद ग्रही जोड़कर, नखद यानी कि नक्षत्र, नक्षत्र की संख्या कितनी है, 27 है, वेदों की संख्या 4 है, और जो ग्रह है उस समय ग्रह 9 हुआ करता था, उस समय ग्रह कितना था, 9। तो नखद वेद ग्रही जोड़कर अधिकर अब जो बनत उससे खाए, यानी कि नक्षत्र वेद ग्रह जोड़कर कितना हो रहा है, 40। अब अधिकर, अधिकर यानी कि इसका आधा यानी कि 20, अब जो बनत उसे खाए, यानी कि अब ये क्या बन गया है, 20 बन गया है, अब इसे खाने को मन कर रहा है। यानी कि जब मथुरा से द्वारिका जा रहे थे तो गोपियां सब बोल रही थी हे कृष्ण भगवान या हे प्रेम के नंद लाला, जब वो गए थे तो बोल रही थी हे कृष्ण भगवान या हे प्रेम के नंद लाला, आपके जाने से अब मुझे 20 खाने का मन कर रहा है, यानी कि नखद वेद ग्रही जोड़कर अधिकर अब जो बनत उसे खाए, अब ये क्या बन गया है, 20 बन गया, यानी कि अब इसे खाने को मन कर रहा है। गोपियां सब बोल रही थी उनके लिए। चलिए, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, जो करील के कुंजन ऊपर वारो है उसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के अपने भाइयों के पास भी भेजिए ताकि उन लोगों को भी समझ में आए। चलिए, थैंक यू।